योगी तीसरी बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बनेगा। और आप लोगों की भी मुझे राय चाहिए कि ये राम मंदिर का जो मुद्दा है, चंदा चोरी का जो मुद्दा है, इसमें सबके घरों में जो चंदा चोरी जिन्होंने किया उनके यहाँ बुलडोजर चलना चाहिए, उनकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए। मगर ये अखिलेश यादव का जो बंदा है, टीनू यादव, हु आर यू? अखिलेश यादव का जो बंदा है टीनू यादव, 980 कॉल, हु आर यू? टीनू यादव, अखिलेश यादव, ये रिश्ता क्या कहलाता है? हु आर यू? राम मंदिर का चलो, टीनू यादव और अखिलेश यादव का रिश्ता क्या कहलाता है? क्या टीनू यादव से ज़्यादा बात अखिलेश यादव डिम्पल यादव जी से करते हैं? इतना फ़ोन तो उन्होंने डिम्पल यादव को भी नहीं किया होगा। क्या अखिलेश यादव इतना फ़ोन विपक्ष की पार्टियों को करते हैं? क्या अखिलेश यादव केजरीवाल को इतने फ़ोन कर चुके हैं? ममता बनर्जी को कर चुके हैं? या इंडिया अलायंस की जो पार्टी उनके नेता को करे हैं? नहीं करे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फ़ोन पे बोला, हाँ हैनू टीनू, मैं अखिलेश बोल रहा हूँ। पूरी तरीके से योगी को बदनाम करना है, ये फ़ोन में साजिश रची गई है। हर घड़ी घड़ी अपडेट लिया गया है, एक एक अपडेट लिया गया। रहा सवाल CDR फाइल का, तो अगर CDR फाइल आएगी अखिलेश यादव जी, तो बुरा मत मानना, तुम हार तो वैसे ही रहे हो। ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा चैलेंज है कि योगी आ रहा है और हैट्रिक होगी। ये मेरा चैलेंज है कि योगी आ रहा है और हैट्रिक होगी। श्री राम, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी आस्था जो है वो राम के प्रति जो है वो पहले भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। रहा सवाल चंदे का, तो चंदा जो चोरी हुआ है, जिन लोगों ने ये गुनाह किया है, उनके घर में बुलडोजर चलना चाहिए और उनके ऊपर वही अपराधी मुकदमे होने चाहिए, चाहे वो हिंदू हैं, उनके ऊपर कार्रवाई जो है वो कतई जहर होनी चाहिए, जो योगी प्रोटोकॉल के हिसाब से होनी चाहिए। टीनू यादव अखिलेश का चेला, और अखिलेश का चेला जो है वो टीनू यादव, अखिलेश का जो चेला है वो टीनू यादव है। अब अखिलेश जो है वो गुरुजी है टीनू के, तो टीनू को पहले ही मना कर दिया कि अब तू मेरे संपर्क में मत रही हो, क्योंकि जांच बैठ गई है, जांच बैठ गई है। हम तो योगी को बदनाम करने आए थे 27 के लिए, हम योगी को बदनाम करने आए थे, मगर बता पड़ गया उल्टा। चंपत राय भी लपेटे में आ गया है, जांच तो होगी। चोरी से हमारी राम की आस्था का कोई लेना देना नहीं है, जो कि चंदा हमारा, मंदिर हमारा, राम हमारा। अरे अखिलेश यादव, हम तुम्हारे बाप के नौकर है जो तुमसे पूछ के चंदा चढ़ाएंगे? जब राम हमारा है तो तुम कौन होते हो फैसला करने वाले कि हम चंदा चढ़ाएंगे या नहीं चढ़ाएंगे? हम राम जी को 100 दीपक जलाएं या 100 करोड़ दीपक जलाएं, हम चाहे राम जी को 1 रुपये दें और चाहे हम 100 करोड़ रुपए दें, चाहे हम गरीब लड़कियों की शादी में पैसा लगाएं और चाहे हम राम मंदिर में दान करें, वो हमारी मर्जी है। तुम मस्जिद की बात करो, तुम चर्च की बात करो, क्योंकि तुम्हें मस्जिद और चर्च की बात करनी है। अगर तुम राम की बात करते हो तो मुझे एक फ़ोटो दिखा दो, एक फ़ोटो दिखा दो जब तुम राम जी के आगे रोज़ दिया जलाते हो अपने मंदिर में। नहीं दिखाओगे क्योंकि मौलाना बुरा मान जाएगा, और मौलाना बुरा मान गया तो 27 में तुम्हारे वोटर चले जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, तो यार राम मंदिर, श्री राम मंदिर अयोध्या में जिस तरीके से अखिलेश यादव को सबसे पहले आंख खुली, उनके चक्षु खुलते हैं कि भैया वहाँ घपला हो रहा है, घोटाला हो रहा है, सबसे पहले आवाज़ उठाई थी। लेकिन अब उन्हीं का एक चहीता टीनू आनंद का जिस तरीके, टीनू यादव का जिस तरीके से कॉल ट्रैक हुई है, CDR निकाली गई है 900 से ज़्यादा, तो अब ये समझ से परे है। क्योंकि पहले भी एक संत हैं, एक सदगुरु जगत गुरु, उन्होंने कहा था कि ये राहुल गांधी और अखिलेश ये लोग ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये ना तो आस्था जताई और ना कभी गए, और इन्हें घोटाले का पता चल गया। तो कुल मिला के बातें हो रही थी, संत समाज के अंदर कही जा रही थी। लेकिन अब जिस तरह से टीनू यादव का नाम आया, कॉल निकली है, अब अखिलेश यादव इधर उधर के बगले झाँकते नजर आ रहे हैं। दिल्ली का दीपक हमारे साथ है, समझते हैं कि भैया अब क्या उल्टा पड़ने वाला है अखिलेश को। देखो जी, मैं इतना बताना चाहूँगा कि जय श्री राम, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी आस्था जो है वो राम के प्रति जो है वो पहले भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। रहा सवाल चंदे का, तो चंदा जो चोरी हुआ है, जिन लोगों ने ये गुनाह किया है, उनके घर में बुलडोजर चलना चाहिए और उनके ऊपर वही अपराधी मुकदमे होने चाहिए, चाहे वो हिंदू हैं, उनके ऊपर कार्रवाई जो है वो कतई जहर होनी चाहिए, जो योगी प्रोटोकॉल के हिसाब से होनी चाहिए। चौथी बात ये है कि कुछ लोग आके चिरकुट, जिनका राम से आस्था से कोई मतलब नहीं है, जिनका राम से कोई मतलब नहीं है, जिन्होंने आज तक 1 रुपये जो है मंदिर में नहीं चढ़ाया होगा, राम मंदिर में, और जिन्होंने आज तक राम जी की अयोध्या में जाकर माथा भी नहीं टेका होगा, आज वो चंदा चोरी का हिसाब मांग रहे हैं। जिनको ये नहीं पता कि हमारे पिताजी कौन है, वो साथ वाले के पिताजी को गाली बक रहे हैं। जिनको ये नहीं पता कि मम्मी या पापा राम के बताए हुए रास्ते में चल रहे हैं, और आज वो ये पूछ रहे हैं कि राम कौन था, और आज चंदा चोरी के बारे में हिसाब मांगते हैं। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि ढांचा जो है, कल की वीडियो देखिए, अखिलेश यादव जो है वो ये तो कह रहे हैं कि राम मंदिर का ढांचा ही जो है वो चेंज होना चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें 2027 की बगावत की बू आ रही है। और अगर आप राम के प्रति इतना सद्भावना रखते हो
तो आप राम मंदिर में कितनी बार मत्था टेकने गए हो? आपने राम राम कितनी बार बोला है? और आपने राम के नाम पे कितनी बार भंडारा कराया? ये मैं पूछना चाहता हूँ अखिलेश यादव जी। अभी टीनू यादव में तो मैं आऊँगा। आपने राम के नाम पे कितनी बार आपने अपने परिवार में भंडारा कराया है? आपने रामनवमी की कितनी शोभा यात्राएं जो है वो अटेंड करी है? और आपने कितनी अयोध्या धाम में कितने टेंट लगाए समाजवादी पार्टी के, जिसमें राम जी के जन्म उत्सव में, राम जी के मतलब कि जो हम कहते हैं रामनवमी की शोभा यात्रा में आपने वहाँ पर फल बांटे हैं, आपने वहाँ जोत जलाई है। ये तो विरोधी जा रहे हैं और जा के देख रहे हैं, वो देखो अब विरोधी तो मोदी दान देना बंद कर दिया। विरोधी तो ये कह रहे हैं कि भैया दान देना बंद कर दो। पहली बात तो ये है कि राम को दान देने से राम जी के मंदिर में दान नहीं घटेगा, मगर जो राम के प्रति आस्था है तो क्या आप उसको रोक पाओगे? क्या अंतिम यात्रा में राम का नाम सत्य है और सत्य बोले उसी का गठ है, क्या तुम उसको रोक पाओगे? क्या कभी किसी को ये बोला जाता है कि जब उसके आखिरी सांसें रहती है तो उसको बोला जाता है कि तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को हुआ? अरे राम का नाम खत्म करते करते तो तुम्हारे पूर्वज चले गए और तुम राम के पीछे पड़े हो। मुद्दे में आओ कि तुम्हें योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ बोलना है। मुद्दे में ये आओ कि योगी जी को हिलाने वाला कोई माइकालाल पैदा नहीं हुआ। मुद्दे पे आओ, चंदा चोरी तो बहाना है, चंदा चोरी तो बहाना है। वक्फ बोर्ड की बात करो, मदरसे की बात करो, अजमेर शरीफ दरगाह की बात करो कि उसका पैसा जो है वो देश विरोधी गतिविधियों में उसको सामने लाना है। रहा सवाल चंदा चोरी हुआ, बहुत गलत है। चाहे वो हिंदू है, उनके घर में भी बुलडोजर चलना चाहिए। जितने भी वो 8-9 अपराधी पकड़े गए हैं, काफी लोग का और अभी जो टीनू यादव का नाम आया है, 980 बार बात करी है, ठीक है 900 बार बोल रहा है, कोई 950 कह रहा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है टीनू यादव और अखिलेश यादव का? जिन्हें चिंता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? जिनको राम की चिंता है, जिनको श्याम की चिंता है, जिसको हमारे बागेश्वर धाम की चिंता है, जो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री को पाखंडी बताता है अखिलेश यादव, जिनको ढोंगी बताता है, जिनको कहता है कि पर्ची निकालो। अरे तुम्हारी पर्ची अगर निकाल दी, बुरा मत मानना, तो आदरणीय तुम्हारे मुलायम सिंह यादव जो पिताजी है ना, उनकी सारी डिटेल बता देंगे बागेश्वर धाम। मगर ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, हम नहीं बात करना चाहते जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है। मगर जो टीनू यादव और अखिलेश यादव का रिश्ता क्या कहलाता है? क्या टीनू यादव से ज़्यादा बात अखिलेश यादव डिम्पल यादव जी से करते हैं? इतना फ़ोन तो उन्होंने डिम्पल यादव को भी नहीं किया होगा। क्या अखिलेश यादव इतना फ़ोन विपक्ष की पार्टियों को करते हैं? क्या अखिलेश यादव केजरीवाल को इतने फ़ोन कर चुके हैं, ममता बनर्जी को कर चुके हैं, या इंडिया अलायंस की जो पार्टी उनके नेता को करे हैं? नहीं करे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फ़ोन पे बोला, हाँ हैनू टीनू मैं अखिलेश बोल रहा हूँ। पूरी तरीके से योगी को बदनाम करना है, ये फ़ोन में साजिश रची गई है। हर घड़ी अपडेट लिया गया है, एक अपडेट लिया गया। रहा सवाल CDR फाइल का, तो अगर CDR फाइल आएगी अखिलेश यादव जी, तो बुरा मत मानना, तुम हार तो वैसे ही रहे हो। ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा चैलेंज है कि योगी आ रहा है और हैट्रिक होगी। ये मेरा चैलेंज है कि योगी आ रहा है और हैट्रिक होगी। मगर कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। सवाल तो यही है कि मतलब श्री राम जी से मतलब विरोध करने लगेंगे जब अगर योगी को हराने के लिए। ये लोग मस्जिद की टोपी पहनते हैं जालीदार, मदरसे में जाकर ये रोजे इफ्तियार पार्टी करते हैं। जब मौलाना साजिद रशीदी इनकी धर्म पत्नी के लिए, जिसको हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम से जोड़ते हैं, जिनको हम बहन बेटियों की इज्जत देते हैं, जब मौलाना साजिद रशीदी इनकी धर्म पत्नी के लिए अपशब्द बोलता है, तब इनके कार्यकर्ता तो यहाँ नोएडा में आकर साजिद रशीदी को हाथ साफ करके चले जाते हैं। मगर अखिलेश यादव के मुंह में फेविक्विक लग जाती है, क्योंकि उनको पता है कहीं मुस्लिम समुदाय बुरा ना मान जाए। तो तुम जब बहन बेटी की इज्जत के लिए बात नहीं कर सकते, तो तुम हमारे राम के बारे में क्या बात करोगे? और रहा सवाल असली राम भक्त कौन है, तो हम डंके की चोट पे कहते हैं असली राम भक्त जो है वो योगी है, मोदी है, सुरजीत है और दिल्ली का दीपक है। और जितने तमाम लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी लिख देना नीचे जय श्री राम, वो भी लिख देना नीचे जय श्री राम। चंदा चोरों को तो मिलेगी सजा, मगर हमारी आस्था आज भी है, हमारी आस्था राम में कल भी थी और हमारी आस्था परसों भी रहेगी। चंदा चोरी से हमारी राम की आस्था का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि चंदा हमारा, मंदिर हमारा, राम हमारा। अरे अखिलेश यादव, हम तुम्हारे बाप के नौकर है जो तुमसे पूछ के चंदा चढ़ाएंगे? जब राम हमारा है
तो तुम कौन होते हो फैसला करने वाले कि हम चंदा चढ़ाएंगे या नहीं चढ़ाएंगे? हम राम जी को 100 दीपक जलाएं या 100 करोड़ दीपक जलाएं, हम चाहे राम जी को 1 रुपये दें और चाहे हम 100 करोड़ रुपए दें, चाहे हम गरीब लड़कियों की शादी में पैसा लगाएं और चाहे हम राम मंदिर में दान करें, वो हमारी मर्जी है। तुम मस्जिद की बात करो, तुम चर्च की बात करो, क्योंकि तुम्हें मस्जिद और चर्च की बात करनी है। अगर तुम राम की बात करते हो तो मुझे एक फ़ोटो दिखा दो, एक फ़ोटो दिखा दो जब तुम राम जी के आगे रोज़ दिया जलाते हो अपने मंदिर में। नहीं दिखाओगे क्योंकि मौलाना बुरा मान जाएगा, और मौलाना बुरा मान गया तो 27 में तुम्हारे वोटर चले जाएंगे। टीनू यादव के बारे में क्यों नहीं बोल रहे भाई साहब? क्या कॉल हुई है तो बताया, कम से कम जनता के आगे। टीनू यादव अखिलेश का चेला, और अखिलेश का चेला जो है वो टीनू यादव, अखिलेश का जो चेला है वो टीनू यादव है। अब अखिलेश जो है वो गुरुजी है टीनू के, तो टीनू को पहले ही मना कर दिया कि अब तू मेरे संपर्क में मत रही हो, क्योंकि जांच बैठ गई है, जांच बैठ गई है। हम तो योगी को बदनाम करने आए थे 27 के लिए, हम योगी को बदनाम करने आए थे, मगर बता पड़ गया उल्टा। चंपत राय भी लपेटे में आ गया है। जांच तो होगी मगर बुलडोजर तो गरजेगा। मगर कहीं ऐसा ना हो कि टीनू के चक्कर में अखिलेश लपेटे में आ जाए और अखिलेश के चक्कर में टीनू लपेटे में आ जाए, क्योंकि 980 बार फिरकी ली गई है और 980 बार जो कॉल डिटेल की जांच हो रही है। अभी तो एसआईटी बताएगी, एसआईटी बताएगी, मगर राम हमारा है। और अगर राम तुम्हारा है तो तुम काहे मजे ले रहे हो बे? और दूसरा ये मुल्ला मौलाना जालीदार टोपी वाले और ऊंचा कुर्ता पजामा वाले, तुम क्यों मजाक बना रहे हो? तुम अपने मदरसे चेक करो, तुम अपने मस्जिद चेक करो, तुम अजमेर शरीफ की दरगाह चेक करो। और एक मजे की बात बता रहा हूँ, तुम प्रीत सिरोहा को चेक करो। प्रीत सिरोहा जो है वो मस्जिद का गुल्लक नहीं चेक करवा रहा। प्रीत सिरोहा को जानते हो? प्रीत सिरोही को जानते हो? प्रीत सिरोही जो है वो मस्जिद की गुल्लक नहीं चेक करा रहा, वो संविधान को पूछता है। प्रीत सिरोही जो है वो मस्जिद की गुल्लक चेक नहीं करा रहा, वो संविधान को पूछता है। वो प्रीत सिरोही लीगली तौर पे पूरी मस्जिद को ही साफ करवा देता है। हम तो कुछ नहीं कहते ना गलत, मजार की बात। हम तो ये कहते हैं वो संवैधानिक तौर पे करता है, और अगर वो आप संवैधानिक तौर पे करता है तो आओ स्टे ऑर्डर लाओ और अपनी मस्जिद रुकवा लो, क्योंकि प्रीत सिरोही के साथ थे, प्रीत सिरोही के साथ है और प्रीत सिरोही के साथ हम रहेंगे। अतिक्रमण सारी जो जगह, और इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि जो टीनू यादव है, टीनू का तो टीना टपरा बजेगा, टीनू का तो टीना टपरा बजेगा, मगर अखिलेश यादव को मिलेगी सजेगा। और दूल्हा बन गया ओए टीनू यादव। अखिलेश यादव को बचाने की कोशिश मत करो, क्योंकि 27 में तीसरी बार योगी हैट्रिक मारने वाला है। 27 में तीसरी बार योगी जो है वो हैट्रिक मारने वाला है। मगर तुम्हें जो खाज मछली है ना, ये 2-4 पलों की दिक्कत है। तुम जितना मर्जी डंके की चोट में लगे रहो, योगी तीसरी बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बनेगा। और आप लोगों की भी मुझे राय चाहिए कि ये राम मंदिर का जो मुद्दा है, चंदा चोरी का जो मुद्दा है, इसमें सबके घरों में जो चंदा चोरी जिन्होंने किया उनके यहाँ बुलडोजर चलना चाहिए, उनकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए। मगर ये अखिलेश यादव का जो बंदा है टीनू यादव, हु आर यू? अखिलेश यादव का जो बंदा है टीनू यादव, 980 कॉल, हु आर यू? टीनू यादव, अखिलेश यादव, ये रिश्ता क्या कहलाता है? हु आर यू? राम मंदिर का चंदा चोरी हुआ, ये हमारे घर का मसला है, हम अपने आप हल करेंगे, क्योंकि राम हमारा है, मंदिर हमारा है और चंदा भी हमारा है। योगी जी फैसला करेंगे। तुम मस्जिद की बात करो, तुम मदरसे की बात करो, तुम वक्फ बोर्ड की बात करो, तुम चर्च की बात करो, मगर तुमको हमारे मंदिर के विषय में बोलने की जरूरत क्या है? हमारे बागेश्वर धाम के विषय में बोलने की जरूरत क्या है? और कल आप शंकराचार्य जी के पास जाकर जो पैरों में बैठे थे ना, इससे पता लगता है कि वो शंकराचार्य जी जो योगी को अपशब्द बोलते हैं, योगी को गुंडा माफिया बताते हैं, वही अखिलेश यादव उनके पैरों में जाके बैठता है। मगर बागेश्वर धाम को, प्रेमानंद महाराज को और बाकी जो हमारे और शंकराचार्य उनके पैरों में जाके क्यों नहीं बैठता? और हमारे जितने साधु संत महात्मा उनके पैरों में क्यों नहीं बैठता? हम बताएं क्यों? क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वो गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने की बात करते हैं, गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने की बात करते हैं, और वो राम की बात करते हैं, श्याम की बात करते हैं। मगर तुम क्या बात करते हो? तुम बात करते हो रोजे की, तुम बात करते हो मस्जिद की, मंदिर की नहीं। तुम मस्जिद करते हो, अखिलेश यादव, टीनू यादव और समाजवादी पार्टी वालों, तुम मस्जिद करते हो। मगर बीजेपी वाले चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं,
मोदी और योगी तो बहुत बढ़िया है, हेमंत बिश्व शर्मा भी एक ग्रेट है। अखिलेश यादव तुम मस्जिद की बात करते हो, मोदी योगी और बीजेपी वाले तो मंदिर की बात करते हैं। इसीलिए उन्होंने बोला था कि मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तारीख नहीं बताएंगे। ठीक है, चंदा चोरी हुआ वो बात की बात है, वो जांच होगी। मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बनाएंगे। तो बीजेपी ने एक मंदिर नहीं बनाया, बीजेपी ने महाकाल कॉरिडोर बना दिया है। बीजेपी अभी जो है वो वृंदावन कॉरिडोर बना रही है, वृंदावन के साथ साथ अभी मथुरा में भी बनेगा और काशी भी सज गया है, अभी काशी भी सज गया है। तो आप मस्जिद की बात करते हो अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, तो हम तो गर्व से कहते हैं कि बीजेपी वाले मोदी और योगी तो मंदिर की बात करते हैं। तो आओ आमने सामने 2027 के इलेक्शन का फैसला हो जाए कि एक तरफ बात होगी योगी आदित्यनाथ की जो सनातन की बात करता है, गौ माता की बात करता है और मंदिर की बात करता है, और एक तरफ बात होगी समाजवादी पार्टी उर्फ मौलाना पार्टी की जो मस्जिद की बात करता है। फैसला आपके हाथ में है कि 2027 में तीसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनेगा या जो मस्जिद की बात करता है अखिलेश यादव बनेगा। अब आप लोग अपनी राय रखिएगा। और बाकी टीनू यादव जी, ये चंपत लाल तो गया, चंपत लाल के साथ के लोग गए, चंपत लगा के जो राम मंदिर में हमारे साथ हुआ है बहुत गलत हुआ। मगर अखिलेश यादव का जो चेला है टीनू यादव, तेरा क्या होगा रे, तेरा क्या होगा रे। और मौलाना की पार्टी वाले अखिलेश यादव जी, कुछ भी पाल लो, ये वहम मत पालना कि तीसरी बार योगी आदित्यनाथ नहीं आ रहा। तुम चंदा चोरी का मुद्दा खोल लो, तुम 2-4 मुद्दे और खोल लो, मगर आएगा तो योगी ही। और वीडियो पे अपनी राय जरूर रखना कि टीनू यादव का अब क्या होने वाला है, टीनू यादव का अब क्या होने वाला है, टीनू यादव का अब क्या होने वाला है। 980 कॉल क्या अखिलेश यादव ने आज तक डिंपल यादव को करी है? और अगर नहीं करी है तो टीनू यादव के साथ ये रिश्ता क्या कहलाता है?